सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम कलअदम करार देने की खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत। अदालती हुक्म पर बानी पीटीआई को बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेश कर दिया गया। अगर कोई मुकदमा अदालत आया तो उसे रोजाना की बुनियाद पर सुनकर फैसला करना चाहिए। कानून को मुअत्तल करना भी निजाम के साथ साजबाज करना है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। 2022 के फॉलोअप पर 2023 की तरमीम भी आई थी। वकील वफाक मखदूम अली खान के दलाइल। बानी पीटीआई ये नुकात नोट कर लें, इन सवालात पर उनसे जवाब लेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नैब तरमीम का मामला पार्लिमानी तनाज़ा था जिसे मिली भगत से सुप्रीम कोर्ट लाया गया। वकील मखदूम अली खान के दलाइल पर अदालत ने उन्हें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने से रोक दिया। कब तक खुद को पागल बनाते रहेंगे, ऐसे फिर पार्लियामेंट को ही क्यों ना मुअत्तल करें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मुकालमा। केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बानी पीटीआई को आइंदा समाअत पर दोबारा वीडियो लिंक पर पेश करने की हिदायत। करप्शन के खिलाफ मजबूत पार्लियामान, बेखौफ लीडर और आजाद अदलिया का होना जरूरी है। क्या आप समझते हैं कि ये तीनों चीजें मौजूद हैं? यहाँ तो इसे खत्म करने के लिए कोई और ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के नैब तरमीम केस में रिमार्क्स। ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस के जरिए आप एक शख्स की मर्जी को पूरी कौम पर थोप देते हैं। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्तफसार। नैब तरमीम का केस इतना तवील अरसा क्यों चला था? कुल कितनी समातें हुई? नैब तरमीम कलअदम करार देने से मुताल्लिक अपीलों की समाअत में चीफ जस्टिस का वकील मखदूम अली से इस्तफसार। कुल 53 समातें हुई। बहुत से वकला ने दलाइल दिए। नैब तरमीम कलअदम करार देते वक्त हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया गया। वकील मखदूम अली का मुकालमा। बड़े ताज्जुब की बात है, नैब तरमीम केस 53 समातों तक चलाया गया। चंद तरमीम से मुतालिक केस सुनने में इतना ज्यादा अरसा क्यों लगा? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बानी पीटीआई को आखिर में सुना जाएगा। पीटीआई रहनुमा अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई सेनेटर शिबली फराज का तरमीम के जरिए नैब केसेस में फंसे अफराद पर खुद को NRO देने का इल्जाम। लोगों ने पैसा चोरी करके बाहर भेजा। सेनेटर शिबली फराज का बाहर भेजी गई रकम की मनी ट्रेल देने का मुतालिबा। दावा किया कि बानी पीटीआई वाहिद लीडर हैं जिसकी मुल्क से बाहर कोई जायदाद नहीं। बानी पीटीआई लाडले हैं। गिरफ्तारी से लेकर आज तक जो कुछ हुआ वो बहुत बड़े मास्टर प्लान का हिस्सा है। परवेज मुशर्रफ ने बानी पीटीआई की सॉफ्ट लॉन्चिंग के लिए तहरीक इंसाफ को 1 सीट जितवाई। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आजाद कश्मीर के अवाम के साथ हैं। पिछले चंद दिन बहुत तशवीशनाक थे। एहतजाज में बास शरपसंद अनासिर भी शामिल थे। शरपसंद तोड़ फोड़ और इंसानी जानों का ज़िया चाहते थे। वाक़यात की जितनी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर काबीना के इजलास से खिताब। 23 अरब रुपए आज़ाद कश्मीर के अकाउंट में आ चुके हैं। शहबाज शरीफ का बेहतरीन मशवरे देने पर इत्तेहादियों से इजहार तशक्कुर। सुल्तान अजलान शाह कप टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाली कौमी हॉकी टीम के एजाज में तकरीब। वजीर आजम ने खिलाड़ियों को नकद इनाम से नवाजा। जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम, एक्वेस्ट्रियन उस्मान खान समेत कई एथलीट्स को पेरिस ओलंपिक्स की तैयारी के लिए भी रकम जारी कर दी। हॉकी के खोए दिन फिर से आ गए। फाइनल में शिकस्त आने वाले इवेंट्स में जीत की नवीद सुना रही है। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। तकरीब से बहुत हौसला अफजाई हुई। आने वाले इवेंट्स में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे। कप्तान कौमी हॉकी टीम इमाद भट्ट की गुफ्तगू। तकरीब में हॉकी लेजेंड समीउल्लाह, शहबाज सीनियर और इस्लाहुद्दीन समेत कई ओलंपियंस की भी शिरकत। मारूफ स्टैंड अप कॉमेडियन शफात अली ने अपने मुनफरिद अंदाज से तकरीब को 4 चांद लगा दिए। आइन में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं। किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने 6 जजेस के खत पर कार्रवाई में इस बात को वाज़े किया। उन्होंने बताया कि जस्टिस बाबर सत्तार ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को ग्रीन कार्ड रखने से आगाह कर दिया था। मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में डिस्कस होने के बाद उन्हें जज बनाने की मंजूरी दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वावडा के खत का जवाब दे दिया।
लाहौर हाईकोर्ट ने इसहाक डार की बतौर नायब वजीर आजम तकरूरी के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज कर दी। सिंध हाई कोर्ट में इसहाक डार को नायब वजीर आजम बनाने के खिलाफ दरखास्त पर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी जनरल कौमी असम्बली को नोटिस जारी। अदालत ने फरीकैन से 23 मई तक जवाब तलब कर लिया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के केसेस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, अली अमीन गंडापुर, साबिक वजीर कानून पंजाब राजा बशारत और दीगर मुल्जिमान की जमानतें मंजूर कर लीं। वजीर आजम हुक्म करें तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इस्लामाबाद में दाखिला बंद कर देंगे। अली अमीन गंडापुर पहले बिजली चोरों को पकड़ें, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को नताइज भुगतना होंगे। पेस्को पर कब्जे की बातें काबिल मुज़म्मत हैं। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकी काम कर गई। पेस्को चीफ का इजाफी और गैर एलानिया लोड शेडिंग न करने का हुक्म। 500 से जायद फीडर्स पर लोड शेडिंग न होने का दावा। डीआई खान के इलाके जफराबाद में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर जफराबाद चौक को बंद कर दिया। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। पेस्को हुक्काम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। 20-20 घंटों की लोड शेडिंग ने बुरा हाल कर दिया। मुजाहिरीन की दुहाइयां। सार्फिन को मजीद महंगी बिजली के झटके देने की तैयारियां। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने कीमत में फी यूनिट ₹4.40 से ₹6.5 तक इजाफे की दरखास्त कर दी। नेपरा 23 मई को समाप्त करेगा। पेट्रोल ₹15.39 सस्ता कर दिया गया। कीमत ₹273.10 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में भी ₹7.88 की कमी कर दी गई। नई कीमत ₹274.08 फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल ₹9.86 सस्ता। शहरियों का खाने पीने की अशिया भी सस्ती करने का मुतालिबा। IMF का हुकूमत से ज़राअत पर भी टैक्स लगाने का मुतालबा। ज़राई आमदन का नॉर्मल इनकम टैक्स दायरे में लाने की तजवीज़। आलमी मालियाती फंड आइंदा माली साल में टैक्सों का हदफ 11,000 अरब रुपए से जायद रखने का ख्वाहिशमंद। पेंशन पर इनकम टैक्स की छूट खत्म करने पर जोर। वज़ीर आला पंजाब का किसानों के लिए 400 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। अगली फसल से पहले किसान पैकेज सामने ले आएंगे। मरियम नवाज की तकरीब से खिताब। अमरीकी मुआविन सेक्रेटरी खारजा डोनाल्ड लू ने जनूबी एशियाई ममालिक के दौरे में पाकिस्तान को नजरअंदाज कर दिया। डोनाल्ड लू के दौरे का आगाज भारत से हुआ, फिर श्रीलंका और बांग्लादेश भी गए। खबरें जेरे गर्दिश थीं कि पाकिस्तान को नजरअंदाज किए जाने की वजह बानी PTI के अमरीका पर हुकूमत गिराने के इल्जामात थे। अमरीकी महकमा खारजा ने तरदीद कर दी। इस्राएली फौज के गजा और रफा पर हमले। शहरियों के मजमे पर मिसाइल बरसा दिए। 24 घंटे के दौरान मजीद 60 से जायद फलस्तीनी शहीद। जनूबी लेबनान में इस्राएली हमले में सीनियर हिजबुल्लाह कमांडर शहीद हो गया। इस्राएली जंगी काबीना के शदीद इख्तलाफात सामने आ गए। इस्राएली कौमी सलामती के वजीर ने वजीर दिफा को हटाने का मुतालिबा कर दिया। मंडी बाउद्दीन की तहसील मलिकवाल में दरिया में कश्ती उलट गई। 5 लाशें दरिया से निकाल ली गई। कश्ती में सवार दीगर 25 अफराद की तलाश जारी। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान 9वीं जमात का इंग्लिश का पर्चा भी आउट हो गया। पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल। नकल माफिया ने हलशुदा पर्चा व्हाट्सएप ग्रुप्स पर जारी किया। T20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूयॉर्क में नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह। यूज़ैन बोल्ट, कॉरी एंडरसन, शोएब मलिक और क्रिटली एम्ब्रोस की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान और भारत की टीमें 9 जून को इसी ग्राउंड में मद्दे मुकाबिल होंगी।